नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के अर्नाली प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट लिया था और वह प्रैक्टिस सेट आपका शब्द विचार से था और मैंने पूरा उसका व्याख्या भी दिया था। आज हम आपकी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय देखा जाए तो हमेशा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बना हुआ है। इसी से मैं आज प्रैक्टिस सेट लूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापन, ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश, ऑप्शन नंबर सी अधीर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, अधिवास। थोड़ा सा कमेंट करिए तो इसमें कौन सा उत्तर सबसे सटीक और सही है। अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, थोड़ा सा कमेंट करें। आइए हम देखते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अधिधन आदेश। क्या होगा, अधिधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा, अध्यादेश। और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आ गया, अधि और अधि क्या हो गया, उपसर्ग। तो अधि जो अध्यादेश में क्या हो गया, अधि उपसर्ग है, और जब उपसर्ग है तो यह आपका उत्तर नहीं होगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अध्यादेश में कौन सी संधि है। तो आपको बता दूं, जिस शब्द में आधा अक्षर य और व वर्ड के साथ जुड़ा होता है उसमें देखा जाए तो आपका यण स्वर संधि होता है। क्या होता है, यण स्वर संधि। तो अध्यादेश में क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। क्लियर है। अध्यादेश में कौन सी संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अधिधन आदेश है। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। अब देखें तो अध्यापन, अध्यापन का भी क्या होगा, अधिधन आपन हो जाएगा। अधिधन क्या हो जाएगा, आपन। तो इसमें भी आपका क्या है, आपका यण स्वर संधि है। और अध्यापन में भी क्या लग गया, अधि उपसर्ग। उसी तरह से अधिधनवास, अधिधनवास तो इसमें कोई संधि नहीं है, लेकिन अधिधनवास में क्या, अधिवास में क्या लगा है, आपका अधि उपसर्ग लगा है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये पहले ही गलत था। इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, अधीर। अधिधन ईर आप नहीं कर सकते, क्या कहेंगे, अधीर। इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अधीर। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें तो किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। देखिए किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत और स्वजन। थोड़ा सा देखें तो असुरक्षित, अधन सुरक्षित, क्या बनाएंगे, अधन सुरक्षित। तो अ क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग। अप्रत्याशित, अधन प्रत्याशित, तो इसमें भी अ आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। अब देखिए स्वागत, इंपॉर्टेंट है स्वागत। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत। तो मैंने बताया सुधन आगत। तो यहाँ कौन सी संधि है, थोड़ा सा ये बताएं आप लोग। स्वागत में सु उपसर्ग हो गया, और यहाँ कौन सी संधि है, थोड़ा सा बताइए। तो इसमें भी यण स्वर संधि है। मैं अभी बताया हूँ कि जिस शब्द में य और व के साथ आपका आधा अक्षर लगा हो उस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण स्वर संधि। इसलिए इस कोई उपसर्ग नहीं, इसमें उपसर्ग है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी उपसर्ग है, ये भी ऑप्शन नहीं। सु में, स्वागत में भी सु उपसर्ग है, इसलिए यह भी नहीं होगा। स्वजन का सुधन जन नहीं होता है, स्वधन जन होता है। तो स्व कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वजन। क्या हो जाएगा, स्वजन में आप देखें तो किसी भी प्रकार के कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो निरपराध। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय छांटने का सबसे अच्छा जो तरीका है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, अपने आप उसमें उपसर्ग पता चल जाएगा और प्रत्यय पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रहा है तो तोड़िए। क्या तोड़ेंगे, निधन क्या हो जाएगा, निधन अपराध। क्या हो जाएगा, निधन अपराध। निधन क्या हो जाएगा, अपराध। तो ध्यान देंगे निह कोई उपसर्ग नहीं है, और मैंने ऑप्शन में दे दिया है। तो निह उपसर्ग नहीं होता है, हमेशा उपसर्ग में आपको यह देखना होता है, कभी विसर्ग नहीं होगा। तो निरपराध में होगा क्या, तो आप देखेंगे यह विसर्ग किस में बदला है, तो विसर्ग र में बदला है। इसलिए यहाँ आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, नीर। क्या हो जाएगा, नीर।
कोई उपसर्ग नहीं, ये तो गलत है। नी तो निधन अपराध थोड़ी ना होता है, ये भी गलत है। और निह तो विसर्ग वाले शब्द कभी उपसर्ग हो ही नहीं सकते, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, निरुपसर्ग। क्या हो जाएगा, निरुपसर्ग। आगे है, यदि हम देखें, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशिक्षित गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षित यहाँ होना चाहिए, सॉरी लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ, इसको बना लेते हैं प्रशिक्षित। प्रशिक्षित 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 शब्द में, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग भी पूछ रहा है और प्रत्यय भी पूछ रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, प्रशिक्षित में प्रधन त तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रधन शिक्षित है तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रधन शिक्षित होगा नहीं, शिक्षा में इत प्रत्यय लगा, प्रधन शिक्षा, धन इत बराबर क्या हो जाएगा, प्रशिक्षित। तो प्र उपसर्ग है, शिक्षा आपका क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ आप देखेंगे तो इत क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो प्र और इत आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आप उपसर्ग और प्रत्यय होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो प्रशिक्षित। ध्यान दीजिए, इत ऐसे रहेगा, प्रशिक्षित प्रशिक्षित, तो ध्यान दीजिएगा छोटी ई का मात्रा लगा, इसलिए यहाँ इत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर है। तो आप सबसे पहला तरीका है उस शब्द को तोड़ दें, अपने आप उसमें प्रत्यय उपसर्ग पता चल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे प्र धन शिक्षा, धन छोटी ई और त इत, तो प्र उपसर्ग शिक्षा मूल शब्द और इत क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो प्रशिक्षित में प्र उपसर्ग और इत क्या है, प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसको राष्ट्रीय शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग। रीय प्रत्यय, रीय तो कोई प्रत्यय होगा नहीं, गलत। ईय प्रत्यय है, य प्रत्यय, य तो प्रत्यय होगा नहीं। राष्ट्रीय धन, यह तो होगा नहीं, गलत है। अब फंस गया, ईय प्रत्यय है या ईय प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय जो शब्द है उसमें कौन सी ई लगी है, बड़ी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी किसकी है, बड़ी, ये ई वाला प्रत्यय। ई यह भी है, लेकिन मैंने क्या किया है, छोटी ई से इसको चालू किया है। सही संधि विच्छेद क्या होगा, राष्ट्र धन ईय बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। अब ट पर बड़ी का मात्रा लग जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। तो आपका सही जो प्रत्यय है वह क्या है, राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है। क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है विचार में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। इंपॉर्टेंट है, विचार में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, वैचारिक और रिक, तो रिक तो पहले ही नहीं होगा, खत्म। अब देखिए वैचारिक आपको अच्छा शब्द लग रहा है क्या, नहीं, तो वैचारिक कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए विचारिक, तो विचार धन इक बराबर विचारिक भी कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह भी गलत। और देखिए अच्छा लग रहा है क्या, विचार धन इक बराबर वैचारिक होता है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विचार धन इक बराबर विचारिक नहीं होता है, विचार धन इक बराबर वैचारिक होता है। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विचार में इक प्रत्यय लगाने पर विचारिक शब्द नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वैचारिक शब्द बनेगा। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है बुद्ध, बौद्ध, बोध और बुद्धि। बौद्धिक किसे कहेंगे, थोड़ा सा बताइए तो, बौद्धिक किसे कहेंगे, जिसकी जो बुद्धि हो थोड़ा सा तीव्र हो, बुद्धिमान हो, उसी को ना हम बौद्धिक व्यक्ति कहते हैं। ये यहाँ धर्म से संबंधित नहीं है। अगर बौद्ध धर्म से कोई संबंधित है तो उसे हम बौद्धिक नहीं कह सकते। बौद्धिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि हो
और जिसके बारे में कुछ सही निर्णय ले सके उसे हम बौद्धिक कहते हैं। तो बुद्ध तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बौद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धन एक बराबर बौद्धिक होगा, लेकिन पूछ रहा है बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है। वैसे यदि देखा जाए तो जो बौद्धिक शब्द है तो यह बुद्धि शब्द से बना है, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। और ये सभी ऑप्शन फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। देखिए कंफ्यूजन तो इसमें 100% क्रिएट होगा। बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है, तो बुद्ध आप नहीं किए तो बौद्ध तो 100% आप कर देंगे। ठीक है, बोध तो होगा नहीं, लेकिन सही इसका जो मूल शब्द है वह क्या है, बुद्धि। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धि। अब ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रागैतिहासिक शब्द में उपसर्ग है, प्रागैतिहासिक शब्द में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्राग उपसर्ग है, प्राक उपसर्ग है, प्राग उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग सही है, थोड़ा सा उत्तर दीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रागैतिहासिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग अक्षर है और ग किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब देखिए यह नियम है, क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। तो यहाँ सही संधि विच्छेद क्या होगा प्रागैतिहासिक का, तो प्राक क्या होगा, प्राक धन ऐतिहासिक। अब मैं बता रहा हूँ आपको, प्राक धन ऐतिहासिक कंसेप्ट देखिए, क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। तो क आएगा तो ग में बदलेगा, प्रा का प्रा, आधा क का आधा ग, लेकिन ग पर जैसे ऐ का मात्रा लगेगा क्या हो जाएगा, गए। तो प्रागैतिहासिक का सही शब्द विच्छेद प्राक धन ऐतिहासिक। और प्राक धन ऐतिहासिक में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अब प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, प्राक धन ऐतिहासिक होता है। प्राग धन ऐतिहासिक शब्द क्या है, गलत है। प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्राग ऐतिहासिक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन सा उपसर्ग है, सेम यही प्रक्रिया यहाँ ग आया है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऋक धन वेद। तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, ऋक उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर, उपसर्ग है नहीं ऋक, लेकिन यहाँ मान लिया जाएगा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ऋक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, अड़ीय प्रत्यय। थोड़ा सा देख करके उत्तर दीजिए, तो देख करके उत्तर देने का प्रयास करें। ईय प्रत्यय, छोटी ई और य, बड़ी ई और य, अनीय प्रत्यय, अड़ीय प्रत्यय। तो प्रत्यय वही होता है जो शब्द के अंत में जुड़ा होता है, तो बड़े आसानी के साथ आपको मिल रहा अड़ीय, तो आप कर जाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस शब्द को तोड़िए। तो रमणीय को आप तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, राम धन अनीय, क्या होगा, राम धन ईय नहीं होगा और राम धन अणीय भी नहीं होगा। राम धन अनीय बराबर क्या हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यय कौन सा बना, अनीय, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय। यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने छोटी ई दिया है, बड़ी आप कर ले जाएंगे तो गलत होगा। रमण धन ईय नहीं होता है, राम धन अनीय बराबर क्या हो जाएगा, रमणीय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अलंकार। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अलंकार में उपसर्ग है, इसको तो आप लोग उड़ा ही दीजिए, कई बार पूछा गया है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें और इसका सही उत्तर दें, इसको तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अलंकार में उपसर्ग है, अल उपसर्ग है, अलम उपसर्ग है, अलन उपसर्ग है, अलन उपसर्ग है। थोड़ा सा उत्तर दीजिए, तो उत्तर दीजिए। अब देखें यहाँ अल तो उपसर्ग होगा नहीं, पहले ही गलत। अब देखिए अलम है, अलन है, अलम है, तो इसका संधि विच्छेद करिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने अलम शब्द ए भी दिया है, अलम शब्द ए भी दिया है और अलन दे दिया है, और ये है क्या, अलंकार। ठीक है, तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे और जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अलंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अलम धनकार। क्या होगा, अलम धनकार। अब देखिए कि म का मेल यदि क से ह तक किसी भी वर्ड से हो तो क्या हो जाता है, म अपने ठीक पहले वाले वर्ड पर अनुस्वार में बदल जाता है। तो म का मेल क से हुआ
तो कुछ नहीं होगा, यही म अपने ठीक पहले वाले वर्ड पर अनुस्वार में बदल जाएगा, बाकी सब वैसे जुड़ जाएगा। तो अलम धनकार बराबर क्या हो जाता है, अलंकार। देखिए मैंने अलम यहाँ भी लिखा है और लास्ट में मैंने अलम हलंत कर दिया है, तो यह उत्तर सही नहीं होगा। आपका राइट आंसर अलम जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए अलंकार, अलंकार में आपका व्यंजन संधि भी है। और अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलम उपसर्ग है, तो अलम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे लाइक कराएं तथा अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आते हैं।